नमस्कार, मंडी लाइव मीडिया एडिशन में आपका स्वागत है। मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। अगले आधे घंटे तक हम आपको कराएंगे कमोडिटी बाजार की उन तमाम खबरों से रूबरू जो आपको दिलाएगा मुनाफा। हम आपको बताएंगे कि बाजार में कहां पर किस तरीके से ट्रेड करना होगा आपके लिए फायदे का सौदा। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं कार्वी कॉमट्रेड के अरविंद प्रसाद हैदराबाद से, और साथ ही हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ी हैं एडलवाइज की रेनिशा चैनानी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात इंडियाज बेस्ट मार्केट एनालिस्ट अवार्ड की। सबसे पहले आपको दिखाते हैं इंडियाज बेस्ट मार्केट एनालिस्ट अवार्ड की झलकियां। तो जी हाँ, जी बिजनेस के सबसे बड़े यहां पर एनालिस्ट अवार्ड में खुद गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर मुख्य अतिथि थे। मार्केट एनालिस्ट अवार्ड में कमोडिटी सेगमेंट में भी कड़ी टक्कर थी। 8 कैटेगरी में खिताब के लिए दिग्गजों में जंग थी। आइए आपको रूबरू कराते हैं कमोडिटी सेक्टर के विजेताओं से। कमोडिटी सेक्टर के लोगों को भी जी बिजनेस के सालाना मार्केट एनालिस्ट अवार्ड्स का अरसे से इंतजार था। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और अहमदाबाद में भव्य समारोह में अवार्ड्स का ऐलान हुआ। कमोडिटी सेगमेंट की फंडामेंटल कैटेगरी में मनीलिशियस कैपिटल एंड एडवाइजरी सर्विस के जयप्रकाश गुप्ता को खिताब मिला। कमोडिटी सेगमेंट की टेक्निकल कैटेगरी का अवार्ड जीता रेलिगेयर कमोडिटीज की सुगंधा सचदेव ने। फॉरेक्स कैटेगरी में जेआरजे सिक्योरिटीज के बितुपन मजूमदार ने बाजी मारी और एग्रीकल्चर कैटेगरी में एमके कॉमट्रेड लिमिटेड की प्रेरणा शर्मा विजेता बनी। बुलियन सेक्टर में ट्रस्टलाइन लिमिटेड के वेद प्रकाश प्रजापति के सिर ताज सजा और एडिबल ऑयल कैटेगरी में निर्मल बंग कमोडिटीज की अंकिता पारिक ने खिताब जीता। कम्युनिटी में एनर्जी सब कैटेगरी में आईगुरु रिसर्च एंड एडवाइजरी के शिव एस श्रीवास्तव के सिर विजेता का ताज सजा, जबकि मेटल सब कैटेगरी में कोटक कमोडिटीज सर्विस की प्रियंका झवेरी ने बाजी मारी। कम्युनिटी एनालिस्ट ऐसे एक्सपर्ट्स होते हैं जिनकी राय निवेशकों के लिए अहमियत रखती है। ऐसे में अवार्ड मिलने के बाद इन एनालिस्ट की जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी। केतन जोशी, जी मीडिया, अहमदाबाद। तो बाजार के दिग्गजों को सम्मान दिया गया है इंडिया बेस्ट मार्केट एनालिस्ट अवार्ड समारोह में, और यहां पर तमाम जो दिग्गज थे बाजार के, शेयर बाजार के और कमोडिटी बाजार के, उन दिग्गजों को सम्मानित किया गया। और खुद गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन दिग्गजों को यहां पर सम्मान से नवाजा। चलिए अब लौटते हैं बाजार पर, और यहां पे अगर देखें तो 65 रुपए की गिरावट गोल्ड में है और चांदी करीब 200 रुपए नीचे यहां पर ट्रेड कर रही है। इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर अंतर्राष्ट्रीय बाजार की खबरों पर कि वहां से किस तरह की खबरें आ रही हैं। 2 साल में दुनिया में कॉपर का स्टॉक जो सरप्लस है वो दोगुना हो जाएगा, यह अनुमान यहां पे लगाया गया है गोल्डमैन सैक्स के जरिए। ऐसे में कॉपर की कीमतें गिर सकती हैं क्योंकि कीमतों पर दबाव मुमकिन है। इसके अलावा दूसरी अहम खबर है कि पिछले हफ्ते अमेरिका में कच्चे तेल का उत्पादन 22 साल में सबसे ज्यादा यहां पर देखने को मिला है। यह भी क्रूड के मार्केट के लिए एक नेगेटिव खबर है। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट यहां पर बढ़ती हुई दिख सकती है। तो कुल मिला के ये 2 अहम खबरें हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार से, और इसका इंपैक्ट हमने आपको बताया कि क्या इंपैक्ट इसका बाजार पर पड़ने वाला है। चलिए अब लौटते हैं आज के बाजार पे, और यहाँ पे सोने और चांदी में जिस तरह से गिरावट है। रेनिशा, सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से बाजार ने आज गिरावट दिखाई है, चूंकि रुपया आज भी मजबूत है, ऐसे में ये गिरावट आपको और बढ़ती हुई दिख रही है? हाय मृत्युंजय, यस, गोल्ड एंड सिल्वर में काफ़ी एक हफ्ते 10 दिन से जो रैली बनी हुई थी, मुझे लग रहा है कि वो शॉर्ट टर्म रैली टॉप आउट हो चुकी है। हम यहाँ से शॉर्ट टर्म करेक्शन देख सकते हैं। एंड डोमेस्टिक मार्केट में रुपया और मजबूत हो रहा है, तो ये प्राइजेस को और प्रेशर दे सकता है। सो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कॉमेक्स पे गोल्ड वापस $1300 तक ट्रेड करता हुआ लग रहा है। एंड इवन सिल्वर ने जो ब्रेकआउट दिया था ऊपर में $20.20 का, वो सस्टेन नहीं हुआ है एंड प्राइजेस वापस इसी लेवल्स पे लड़खड़ा रही हैं। सो एक शॉर्ट टर्म करेक्शन लग रहा है। एंड जैसे यहाँ पर इंडिया में काफ़ी स्टेप जा रहे हैं गोल्ड इंपोर्ट्स को कम करने के लिए, तो ये लॉन्ग टर्म नेगेटिव फैक्टर है। एंड
मार्केट ये न्यूज़ को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। सो शॉर्ट टर्म नेगेटिविटी रहेगी यहाँ पर, एंड मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ प्राइजेस वापस 27,000 तक टच कर सकती है M6 की लेवल्स पे। ओके अरविंद, आपकी राय क्या होगी, क्योंकि जिस तरह से बाजार पर एक दबाव बढ़ा है और खास करके अमेरिका में जो न्यू होम सेल्स के आंकड़े आए हैं वो काफ़ी बेहतर रहे हैं, ऐसे में इस बात की आशंका बढ़ती जा रही है कि जो बॉन्ड खरीद कम होने की बात चल रही है वो कहीं ना कहीं अब पुख्ता हो सकता है। इस बात की आशंका से बाजार में घबराहट है, आपकी राय? देखिए, जब गोल्ड 1180 से लेके 1345 तक गया तो तब बात हो रही थी कि क्वांटिटेटिव ईजिंग जो है टैपरिंग ऑफ हो सकता है और उसके चलते हुए यूएस इकोनॉमी खराब हो जाएंगे और इवेंचुअली हमको गोल्ड में तेजी देखने को मिला। लेकिन फिर बात चेंज होते रहा और मार्केट में भी मार्केट फैक्टर्स बदलते हुए और मेरे हिसाब से जो भी फैक्टर है फिर गोल्ड के लिए फिर से बेरिश ट्रेंड में कन्वर्शन हुआ और $1350 जो ब्रेक नहीं हो पाया उसके बाद मार्केट फिर से करेक्शन देखने को मिला कल के दिन से और अभी जैसे $1322 के आसपास चल रहा है। तो मेरे हिसाब से मार्केट फिर से बेरिश ट्रेंड में ही चलना चाहिए और मेरा टारगेट जो रहेगा 1280 का रहेगा। और मीन टाइम हमारे यहाँ इंडियन रुपी भी अप्रिशिएट कर रहा है, हालांकि जबरदस्त इंटरवेंशन चल रहा है तभी भी रुपी अप्रिसिएशन होने की वजह से इंडियन गोल्ड जो है थोड़ा और नीचे आ रहा है। तो उसके चलते हुए मुझे लगता है कि गोल्ड प्राइसेस जो इंडिया में अभी 27,250 के आसपास चल रहा है, मेरे हिसाब से 26,800 रुपया भी आने का उम्मीद कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में सेल साइड पे रहना बेहतर होगा, 27,250 में सेल करना बेहतर हो सकता है। चलिए, बात अब चांदी की। गिरावट चांदी में भी है, 200 रुपए से ज्यादा बाजार फिसला है। रेनिशा, आज के लिए इंट्राडे के लिए चांदी पर आपकी राय क्या होगी? सेम गोल्ड की तरह मैं सिल्वर में भी सेल करना रेकमेंड करूंगी 41,300 के आसपास। स्टॉप लॉस रहेगा 41,500 का, टारगेट्स 41,000 देख सकते हैं। एंड सिल्वर में कॉमेक्स पे $20 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, सो हम देख सकते हैं प्राइसेस उसके नीचे भी ट्रेड हो सकती है। जी, चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पर जिस तरह से बाजार की चाल हमने देखी है 41,200 के नीचे पहुंच चुका है। अगर आपसे समझना चाहें अरविंद कि आपका टेक्निकल चार्ट आज के लिए इंट्राडे के लिए सिल्वर पर क्या कहता है? नो डाउट सिल्वर भी गोल्ड का ट्रेंड को फॉलो करेगा और उसके चलते हुए हम सेल साइड पर रहेंगे। मेरे हिसाब से 41,350 से लेके 41,450 अगर मिलता है करंट लेवल से 100 से 150 रुपए अगर पुल बैक आ रहा तो सेल करना चाहिए। 40,900 का टारगेट दे सकते हैं इंट्राडे के लिए और स्टॉप लॉस जो है 41,700 के ऊपर मेंटेन करना चाहिए। ओके, बात अब मेटल्स की। दबाव है, कॉपर, जिंक, लेड और निकिल में लाल निशान में कारोबार होता हुआ दिख रहा है। चीन में मैन्युफैक्चरिंग की रफ्तार सुस्त पड़ी है, जुलाई में भी जो आंकड़े आए हैं ये ठीक नहीं है। इसके अलावा गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि अगले 2 साल में कॉपर का सरप्लस जो है वो 2 गुना हो जाएगा। रेनिशा, इन खबरों का बाजार पे आप और कितना इम्पैक्ट देख रही है? जी, कॉपर ने सारे जो नेगेटिव फैक्टर्स है मुझे लग रहा है ऑलरेडी प्राइजेस में डिस्काउंट कर चुके हैं, क्योंकि कॉपर एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग में लगा हुआ है। पिछले हफ्ते 10 दिन से आप देखेंगे 415 से 425 की एक रेंज ट्रेडिंग है। एंड अभी ऑलरेडी जैसे मैंने कहा नेगेटिव फैक्टर्स आ चुके हैं प्राइजेस में, थोड़ा बहुत पॉजिटिव मुझे यहाँ से लग रहा है। जैसे स्पॉट मार्केट में प्रीमियम्स बढ़ रहे हैं कॉपर के चाइना में, एंड जो आर्बिट्राज विंडो ओपन है काफ़ी ट्रेडर्स जो है लंदन से बाय करके चाइना में सेल कर रहे हैं। इस तरह से चाइना के इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं जी। एंड जैसे कल न्यू होम सेल्स का डेटा काफ़ी अच्छा आया 5 ईयर हाई पर यूएस का, तो ये थोड़ा पॉजिटिव सेंटीमेंट ला सकता है बेस मेटल्स में। सो मैं रेकमेंड करूंगी डिप्स पे बाय करना चाहिए कॉपर 417 के आसपास, स्टॉप लॉस 415 के, टारगेट 420 और 21 तक देख सकते हैं हम। चलिए, डिप्स पर बाइंग की राय है आपकी। अरविंद, आपकी राय क्या होगी? 2 तरह के फंडामेंटल बाजार में हैं। एक तो अमेरिका में जो न्यू होम सेल्स के आंकड़े हैं अच्छे आए हैं, लेकिन चीन को लेकर बाजार की चिंता लगातार बढ़ रही है। आपकी राय मेटल्स पे आज के लिए? देखिए, मेरा व्यू रेनिशा से थोड़ा डिफर करेगा और मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि हालांकि कॉपर प्राइसेस पिछले कुछ दिनों में रेंज में था, लेकिन वो ज्यादा गेन भी नहीं हो पाया। और अगर स्टॉक साइड पे देखेंगे, जैसे भी आपने गोल्डमैन सैक्स का बात की, उसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा एलएमई स्टॉक्स अराउंड 6.5 से लेकर 6.3 मिलियन टन्स का है और ऊपर से चाइना मार्केट में भी स्टॉक्स थोड़ा ज्यादा है, तो मेरे ख्याल से इवेंचुअली थोड़ा बहुत प्रेशर रहेगा। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बात करें तो मेरे ख्याल से ओनली वी हैव सीन दैट लिटिल ग्रोथ ओनली, बट देन ओवरऑल ट्रेंड स्टिल होल्ड्स बेरिश ग्लोबली। तो मेरे हिसाब से इवेंचुअली प्राइसेस कॉपर के लिए नीचे ही आना चाहिए और जैसे $7,000 के आसपास चल रहे हैं एलएमई में या 3.20 एट कॉमेक्स, तो मेरे हिसाब से अगर कॉपर को थोड़ा
एवरी राइज पे सेल करें तो बेहतर होगा। 425 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नजर आ रहा है मुझे। और जैसे अभी 419-20 के आसपास चल रहा है तो 423-24 के आसपास सेल करना चाहिए। 415 का टारगेट देना चाहिए और स्टॉप लॉस जो है 430 के ऊपर मेंटेन करना चाहिए। जी, तो कॉपर में कुल मिला के अगर हम देखें तो आप जो है यहाँ पर कह रहे हैं कि कुल मिला के जो मेटल्स के फंडामेंटल हैं वो आपको यहाँ पर ठीक नहीं लग रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आप कच्चे तेल की। और करीब 60 रुपए की नरमी है एमसीएक्स पर कच्चे तेल में। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी गिरावट है, $105 प्रति बैरल के नीचे आ चुका है। कल भी करीब $2 तक बाजार लुढ़का था, आज भी तेज गिरावट है। कल 125 रुपए की गिरावट करीब एमसीएक्स पर देखने को मिली थी। 2 दिन में करीब $250 रुपए तक बाजार लुढ़क चुका है एमसीएक्स पे। रिनिशा, आपसे ये समझना चाहेंगे, जो खबर आई है पिछले हफ्ते अमेरिका में कच्चे तेल का उत्पादन 22 साल में सबसे ज्यादा रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये इतनी बड़ी खबर है कि बाजार को इतना ज्यादा गिरा दे, या फिर आपको लगता है कुछ और वजह है? और आगे का आउटलुक आपको क्या दिखता है? जो अभी क्रूड ऑयल में हमने रैली देखी थी $95 से $110 तक, वो बेसिकली 3 फैक्टर्स के लिए थी। जियोपॉलिटिकल टेंशंस थे इजिप्ट में, सेकंड फैक्टर था कि 2-3 हफ्तों से इन्वेंट्रीज लगातार गिर रही थी, एंड तीसरा था डॉलर वीकनेस। बट ये तीनों फैक्टर्स सस्टेनेबल नहीं थे, एंड ओवरऑल जो आप लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स देखेंगे क्रूड ऑयल के नेगेटिव ही थे। उसकी ऑल टाइम इन्वेंट्री जो है वो ऑल टाइम हाई पर थी, प्रोडक्शन भी जैसे आपने कहा 22 ईयर हाई पर है। सो ये फैक्टर्स लॉन्ग टर्म में आने ही वाले थे, एंड मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि हम जल्द से जल्द टॉप आउट करेंगे, एंड मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म टॉप आउट हो चुकी है प्राइजेस, एंड हम वापस $104 का सपोर्ट यहाँ से देख रहे हैं क्रूड ऑयल में। अगर वो टूटता है तो इनफैक्ट वापस $100 तक भी ट्रेड हो सकता है क्रूड। सो मैं एवरी सेल ऑन रैली पे मेरा रेकमेंड रहेगा 62, 30, 40 की लेवल्स दिखती हैं तो सेल करना चाहिए। स्टॉप लॉस 62.75 का इंट्राडे के लिए, टारगेट 61.80 तक ये दे सकते हैं। जी अरविंद, आपकी राय क्या होगी क्रूड पर आज के लिए? देखिए मृत्युंजय, नो डाउट जिस तरह से रैली किया था 95 से $110, जैसे रनिशा ने बताया कि फैक्टर्स बराबर थे और उसके चलते हुए मार्केट में कुछ फास्ट रिएक्शंस देखने को मिला था हमको। और जितना फास्ट मार्केट रिएक्ट करता है तो मार्केट फिर से वापस उल्टा तरफ रिएक्शन होना चाहिए था। और मीन टाइम क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन 22 ईयर्स हाई पे होना इन यूएस में एक अनदर ट्रिगर हो गया, जिसके वजह से मार्केट में थोड़ा बहुत और प्रेशर आया। तो मेरे हिसाब से $108-109 से जो करेक्शन अभी हमको देखने को मिल रहा है 105 तक, वो थोड़ा प्रोलॉन्ग होना चाहिए। और इस हफ्ते का जो क्रूड ऑयल का इन्वेंट्री कल आया था, हालांकि क्रूड ऑयल का स्टॉक्स जो है कि डिक्लाइन हुए, लेकिन थोड़ा बहुत कम क्वांटिटी में डिक्लाइन हुआ, तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत प्रेशर दे रहा है ऑयल पे। तो 104-103 तक का भी देखने को मिल सकता है। तो इंडियन मार्केट में रूपी भी और एक फैक्टर जो है सपोर्ट कर रहा है क्रूड ऑयल प्राइसेस को नीचे लेके आने के लिए। तो मेरे हिसाब से 6250 के आसपास सेल करना चाहिए और 6100 का टारगेट दे सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है 6320 के ऊपर मेंटेन करेंगे। रिनिशा, नेचुरल गैस पर आपकी कॉल क्या होगी? आज अगर हम देखें तो बाजार पे दबाव है, 220 के नीचे है, क्या करना चाहिए आज के लिए? नेचुरल गैस 215 से 225 की रेंज बनी हुई है। सो करंट लेवल्स पे अगेन सेलिंग की जा सकती है। आज इन्वेंट्री डेटा आएगा तो वापस आप देखेंगे कि हम 225, 215 दोनों लेवल्स टच होते हुए देख सकते हैं। तो बहुत कॉशियस रहना चाहिए नेचुरल गैस में आज ट्रेड करने के लिए। इनफैक्ट आज मैं रिकमेंड करूंगी अवॉइड करें नेचुरल गैस को इन्वेंट्री के लिए, बट सेल ऑन रिलीज का व्यू रहेगा ओवरऑल। ओके, चलिए वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि एग्री कमोडिटी में आज के लिए कहां पर होगा ट्रेडिंग का मौका। लेकिन उससे पहले मिड डे कॉल। अब बात करते हैं एग्री कमोडिटी की। तो तिलहन में गिरावट है और सोयाबीन का भाव 1.5% से ज्यादा यहां पर लुढ़क चुका है। डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, रुपया मजबूत है। तमाम फैक्टर एडिबल ऑयल सेक्टर के लिए फिलहाल नेगेटिव दिख रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हैं
शक्ति इंटरनेशनल के एमडी श्रीनिवास श्रीगिरी मुंबई से। श्रीनिवास, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जिस तरह से ओवरऑल एडेबल कॉम्प्लेक्स पे एक प्रेशर दिखा है, आपको लगता है कि ये दबाव आगे कंटिन्यू रहेगा? धन्यवाद मृत्युंजय जी। आपने जैसे कहा, अभी जो दबाव है बहुत सारे कारण की वजह से, जैसा एक है रुपया मजबूत होने की वजह से एक दबाव है, और इंटरनेशनल प्राइसेस कम होने की वजह से एक दबाव है, और लोकली जो क्रॉप की सिनेरियो है जी, काफी ज्यादा एकरेज में आज के तारीख में ऑलरेडी सोइंग हो चुका है, तो इसका प्रेशर कंटिन्यूसली मार्केट पे चल रही है। ओके। और मेरे ख्याल में जो है अभी ये दबाव चलता ही रहेगा, और मैं किसी को भी पोजीशन लेने के लिए या बेचने के लिए भी मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि फैक्टर सब तरह से मंदी का ही चल रहा है। ओके। एक तरह से देखिए, अक्टूबर जो है सपोर्ट 29-20 के आसपास गिना जाए, बट ये लगभग आज की तारीख में ही ब्रेक हो जाएगा, ऐसा एक विचार है। ओके। और ऑयल में जो है आप सितंबर के लिए यदि देखते हैं तो 620-21 के आसपास सपोर्ट होना चाहिए, फिर वो भी आज की तारीख में ब्रेक हो जाएगा, ऐसा लग रहा है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो आप कह रहे हैं कि दबाव यहाँ पे बढ़ सकता है। अरविंद, ऐसे में अगर इंटरडे की बात करें तो आपकी राय क्या होगी, स्पेशली मस्टर्ड पे? देखिए, मस्टर्ड का बात करें तो मेरे ख्याल से इसका फंडामेंटल सिनेरियो सोयाबीन सोया ऑयल से थोड़ा हटके रहेगा, और उसके चलते हुए पिछले कुछ दिनों में सोयाबीन सोया ऑयल में जो भी प्राइस करेक्शन देखने को मिला है, मस्टर्ड सीड प्राइसेस में थोड़ा बहुत रिस्पाइट मिला है और प्राइसेस थोड़ा कम गिरे हैं। तो मेरे हिसाब से सोयाबीन का फंडामेंटल और आयरन सीड का फंडामेंटल को थोड़ा अलग से बात करना चाहिए। और मस्टर्ड का बात करें तो मेरे ख्याल से प्राइस ओवरसोल्ड पे है, और थोड़ा बहुत फिजिकल मार्केट में डिमांड आएगा, क्योंकि अभी सीजन है नहीं इसका। तो मेरे हिसाब से यहाँ से एक 40-50 रुपए का रिकवरी हो सकता है। लेकिन सोयाबीन का बात करें तो मेरे हिसाब से शॉर्ट साइड पे रहना बेहतर है। अक्टूबर नवंबर कॉन्ट्रैक्ट मेरे हिसाब से 2900 रुपए के नीचे आना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि सोयाबीन में शॉर्ट साइड में रहना चाहिए। सोयाबीन सोया तेल में बिकवाली से आपको फायदा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो बाजार के फंडामेंटल हैं वो कमजोर हैं। आप सोयाबीन में आज के लिए बिकवाली की राय दे रहे हैं, सोया तेल में भी आपका बिकवाली का कॉल है, और यहाँ पे 642 का टारगेट आप सोयाबीन सोया में दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं ग्वार की। और ग्वार में देखें तो जिस तरह से बाजार में उठापटक दिखा था, तेज गिरावट है। करीब 200 रुपए तक ग्वार सीड का भाव वायदा बाजार में लुढ़का है, और ग्वार गम की कीमतों में भी करीब 540 रुपए की गिरावट है। अरविंद प्रसाद, आपसे ये समझना चाहेंगे, सोइंग के मोर्चे पर अच्छी खबर है, क्योंकि खबरें ये आ रही हैं कि जो बुआई है ग्वार की वो बढ़ रही है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि अभी जो गिरावट है ये और बढ़ सकती है? मार्केट का बॉटम अभी बनना बाकी है? मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत और बचा है बॉटम बनने के लिए, क्योंकि देखिए 6500 लेवल से लेके अभी 4800 लेवल तक आ गया गुआर सीड प्राइस जो है। और मेरे हिसाब से इस साल का सोइंग बहुत ज़्यादा है, और कम से कम 20 to 25% मोर प्रोडक्शन देन द लास्ट ईयर। तो मेरे ख्याल से प्राइसेस में थोड़ा बहुत और दबाव रहेगा। 4300 या 4000 लेवल भी मान सकते हैं शॉर्ट टर्म में, तो मेरे हिसाब से शॉर्ट साइड पे रहना बेहतर होगा। और इंट्राडे का बात करें तो 4780 से लेकर 4800 के आसपास सेल करना चाहिए। 4600 का टारगेट दे सकते हैं आज, नहीं तो कल तक का टारगेट दे सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है 4900 के ऊपर मेंटेन करें। और गुआर गम का भी बात करें तो मेरे हिसाब से वो भी सेल साइड पे रहना चाहिए। 13000 तक का टारगेट मान के जा सकते हैं। ओके, बात अब चने की। गिरावट है, 2% तक बाजार लुढ़क चुका है। डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, और उत्पादन बढ़ने की संभावना है। ये तमाम फैक्टर चने के मार्केट के लिए निगेटिव हैं, और यही वजह है कि लगातार गिरावट का माहौल बना हुआ है। 2700 के भी नीचे यहाँ पर चने का भाव फिसल चुका है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले 3-4 दिन में कितनी तेज गिरावट यहाँ पे बाजार पर देखने को मिली है। अरविंद, आपसे ये समझना चाहेंगे, रिकॉर्ड परचेस प्रोडक्शन का अनुमान है, इसके बाद लगातार कीमतें गिर रही हैं। आपको लगता है कि गिरावट का सिलसिला यूं ही कंटिन्यू रहेगा? देखिए, मेरे ख्याल से है नो डाउट, जो अभी 4th एडवांस्ड एस्टिमेट 2012-13 का पल्सेस का आया, और जिसमें दिखाया गया कि प्रोडक्शन इस बार पल्सेस के लिए थोड़ा ज़्यादा है, और इनफैक्ट 2013-14 का सोइंग भी चालू होने वाला है। तो मेरे हिसाब से बेरिश फंडामेंटल अभी भी प्रिवेल कर रहे हैं मार्केट में। उसके चलते हुए रिसेंट पास्ट डेज में चने प्राइसेस में अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला है, जैसे अभी 2700 रुपए के नीचे चल रहा है अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट। तो मेरे हिसाब से और भी 100 रुपए नीचे आने का उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जो भी पहले से शॉर्ट साइड में है 2600 के आसपास बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट हाईली ओवरसोल्ड स्टेज में है। तो मैक्सिमम 70 से 80 रुपया और नीचे देखने को मिल सकते हैं। चलिए, बात अब हल्दी की, और हल्दी में बिकवाली कम हुई है।
हाजिर बाजार में भाव अगर हम देखें तो यहाँ पे निजामाबाद में भाव 5600 रुपये प्रति क्विंटल है। वायदा बाजार में हालांकि 110 रुपये की गिरावट है। आपकी कॉल हल्दी पर आज के लिए क्या होगी? मैं इसमें भी सेल साइड पर रहना पसंद करूंगा। 5570 से लेकर 5600 के आसपास सेल कर सकते हैं, और एक दो दिन का अगर बात करें तो 5400 तक का भी टारगेट मान के जा सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है 5700 के ऊपर मेंटेन करना चाहिए, और शॉर्ट टर्म में टर्मरिक का डिमांड अभी भी पुअर है, तो मेरे हिसाब से ये बेरिश साइड पे रहना चाहिए। चलिए, अगर आप इसमें पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं तो पोजिशनल ट्रेड में भी बिकवाली करके ही चलना आपके लिए फायदेमंद होगा। जेआरजी वेल्थ का मानना है कि हल्दी में आप 5520 के स्तर पर बिकवाली करें। लक्ष्य होगा 5300 रुपये का स्टॉप लॉस, लेकिन आप 5660 के स्तर पर जरूर लगाएं। बिल्कुल संक्षेप में अरविंद, जीरे पर इंट्राडे में आपकी कॉल क्या होगी? उसमें भी थोड़ा स्पाइसेस सेक्टर है, तो मेरे ख्याल से प्रेशर रहना चाहिए। 13300 के आसपास करंट कॉन्ट्रैक्ट को बेचना चाहिए। 13000 का टारगेट मान के जा सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है 13470 के ऊपर मेंटेन करें। ओके, और अब वक्त है रैपिड फायर कमोडिटीज का, जहां पर हम आपको बताएंगे 3 ऐसी कमोडिटी जो इंट्राडे में दे सकती है आपको अच्छा खासा मुनाफा। तो आइए शुरू करते हैं रैपिड फायर राउंड। अरविंद प्रसाद हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद, आपकी पहली रैपिड फायर कमोडिटी क्या होगी? आज के दिन के लिए अगर देखेंगे तो गोल्ड एक पहला कमोडिटी प्रेफरेबल रहेगा, जिसको मैं 27,250 से लेके 27,270 के बीच में सेल करना पसंद करूंगा। 26,950 का टारगेट दे सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है 27,400 के ऊपर मेंटेन करेंगे। और दूसरी कमोडिटी आज के लिए आप कौन सी रिकमेंड करेंगे? और मेरे हिसाब से कॉपर एक बेस्ट कमोडिटी रह सकता है अमंग द बेस मेटल्स, जिसको अपन 421 से लेके 422 के बीच में बेचें। 416 का टारगेट दे सकते हैं, और स्टॉप लॉस जो है 425 के ऊपर मेंटेन करेंगे। आखिरी कमोडिटी आज के लिए आप कौन सी रिकमेंड करना चाहेंगे? एग्री का बात करें तो सोयाबीन एक अच्छा कमोडिटी लग रहा है सेल साइड पर रहने के लिए, और अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट को 2990 से लेकर 3000 के बीच में सेल करें। 2930 का टारगेट दे सकते हैं, और स्टॉप लॉस जो है 3050 के ऊपर मेंटेन करें। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब नजर डालते हैं क्या है आज की टॉप पिक। गोल्ड अगस्त वायदा आप बेच सकते हैं 27,200 के स्तर पे। आज आपको 200 रुपए का मुनाफा मिल सकता है। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आगे देखिए शेयर बाजार का हाल।